सीखेंगे जलनेति क्रिया। आप सभी को मालूम है कि योग शास्त्र जो है ये हमारी जीवन शैली है, हमारी लाइफस्टाइल है। और अष्टांग योग पद्धति में नियम में सबसे पहला नियम जो है वो है शौच। शौच शौच का मतलब है शुद्धि। शुद्धि दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक शुद्धि और दूसरी बाह्य शुद्धि। अपने शरीर को सुस्वस्थ करना है, मन अपना स्थिर करना है और निर्मल करना है, तो सबसे जरूरी है आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि का मतलब हमारा शरीर अंदर से, अंदर की सारी संस्थाएं, इंटरनल सिस्टम्स हमें क्लीन करनी है। फिर वो हमारी पचन संस्था है, हमारी श्वसन संस्था है, रक्ताभिसरण संस्था है, मज्जा संस्था है। हर एक इंटरनल सिस्टम को प्रॉपरली क्लीन किए बिना अगर हम आगे बढ़ते हैं, आसन या प्राणायाम करते हैं, तो उसका हमें जो असर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी इम्बैलेंस है। उस इम्बैलेंस को निकालना है तो अंदर की सारी सिस्टम को क्लीन करना जरूरी है। आंतरिक शुद्धि का और एक मतलब ये भी है मनःशुद्धि। शरीर अंदर से क्लीन करना हो गया, लेकिन मन जो अनेक विकारों से, अनेक विचारों से, अनेक वृत्तियों से भरा हुआ है, इस अपने मन को निर्विकार, इस अपने मन की वृत्तियों को धीरे धीरे निकालना है और अपने मन को स्थिर करना है, संतुलित करना है, अपने मन को निर्मल करना है, विकार रहित करना है, यानी मनःशुद्धि आ गई। शरीर शुद्धि, मनःशुद्धि और उसके बाद आ गया अंतःकरण शुद्धि, यानी कर्माशय शुद्धि। आप जो भी कर्म करते हो, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सब कुछ हमारे कर्माशय में स्टोर हो रहा है और उसका फलित आपको मिलना ही है। और इसीलिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करना भी जरूरी है। अष्टांग योग में जब हम शौच की शुद्धि की बात करते हैं तो आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि। आंतरिक शुद्धि में जैसे कि मैंने अभी कहा, शरीर अंदर से सारी सिस्टम्स क्लीन करनी है, मनःशुद्धि करनी है। मनःशुद्धि प्राणायाम और धारणा के अभ्यास से होती है, और अंतःकरण शुद्धि जो है वो ध्यान के अभ्यास से, परमेश्वर चिंतन से, नामस्मरण से होती है। आज हम सिर्फ बात करेंगे इंटरनल सिस्टम्स क्लीन करने के लिए। इंटरनल सिस्टम्स जब भी हम क्लीन करने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। षट कर्म, 6 क्रियाएं हैं योग में। ये 6 क्रियाएं कौन सी है? नेति, धौति, बस्ती, कपालभाति, त्राटक और नौली। ये 6 क्रियाएं जो है उसमें से आज हम सिर्फ नेति की बात करेंगे। नेति में भी बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उसमें से जल नेति, जल तत्व का इस्तेमाल करके अपने नेसल कैविटीज को क्लीन कैसे किया जाता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। बहुत ही सरल, सिंपल क्रिया है जो आप घर पे कर सकते हो, जिससे हमारे नेसल कैविटीज क्लियर हो जाते हैं। दिस इज डेली प्रैक्टिस, एवरी डे रूटीन है, डेली मॉर्निंग रूटीन है। कैसे किया जाता है अभी ध्यान से देखो, इट्स वेरी सिंपल। अभी इसके लिए
आपको ये जलनीति पॉट है जो आपको कहीं पे भी उपलब्ध हो जाता है, मेडिकल स्टोर में या बहुत सारी दुकानों में, ऑनलाइन भी। ये मैंने गुनगुना पानी लिया है, lukewarm water with a pinch of salt। इस गुनगुने पानी में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाला हुआ है। अभी इसको कैसे किया जाता है ध्यान से देखो। इस पॉट को, इस जलनीति पॉट को मैंने इस गुनगुने पानी से भर दिया। अभी सबसे पहले मैं सांस भर लूंगी। सांस भरने के तुरंत बाद इस पॉइंट को नॉस्ट्रिल के अंदर डाल दूंगी और उसके बाद मुंह खुला रखना है। मुंह से ब्रीदिंग होते रहेगा, आंखें खुली रखनी है। एक नॉस्ट्रिल से पानी की धारा अंदर जाएगी, दूसरे नॉस्ट्रिल से धारा निकल जाएगी। देखो, अभी इसी प्रकार से दूसरी नॉस्ट्रिल से। दोनों नॉस्ट्रिल से जलनेति क्रिया करने के तुरंत बाद ड्राइंग प्रोसेस, नाक में जो पानी रह गया है उसे निकालना भी उतना ही जरूरी है और इसीलिए इसके तुरंत बाद हमें कपालभाति करना है। सबसे पहले एक एक नॉस्ट्रिल्स को क्लीन करेंगे। फर्स्ट राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया, अंगूठे से बंद कर दिया एंड लेफ्ट से सारा पानी निकाल दिया। देखो, इसी प्रकार से दूसरी नॉस्ट्रिल से। और फिर दोनों नॉस्ट्रिल से प्रॉपरली कपालभाति करना है। हाथ घुटनों पे, आंखें बंद, मूलबंध के साथ शांति से कपालभाति। इस प्रकार से आपको रोज सुबह जलनेति करनी है, दिन में एक बार। जलनेति के क्या फायदे हैं? जलनेति से हमारी नेसल कैविटीज क्लीन होती है, अंदर जो म्यूकस जमा रहता है या धूल जमा रहती है वो क्लियर हो जाती है। जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम है
उनके लिए ये एक वरदान है। डेली करो इसी प्रकार से जलनीति, उसके बाद कपालभाति अच्छे से करो तो आपका साइनस का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको माइग्रेन है या दिमाग बहुत गर्म रहता है या हीट का प्रॉब्लम है तो भी उनके लिए जलनेति जो है वो बहुत इफेक्टिव है। ऑप्टिकल नर्व्स भी क्लियर हो जाते हैं, कान भी क्लियर हो जाते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन निकल जाता है। जलनीति से सांस नलिका में अगर कुछ कचरा है तो वो क्लियर हो जाता है। और इसीलिए बहुत बार देखो चेस्ट कंजंक्शन नहीं रहता है, चेस्ट क्लियर रहती है लेकिन खिचखिच सिर्फ गले में रहती है। तो ऐसे समय जलनीति से बहुत फायदा होता है। आपको अगर एलर्जिक अस्थमा है या एलर्जिक सर्दी का प्रॉब्लम है तो जलनीति से कंप्लीटली निकल जाता है। जलनीति से आंखें भी शुद्ध होती है, कांति पे तेज आता है और दिमाग शांत रहता है, मन अपना संतुलित, स्थिर और शांतिमय रहता है। सो टोटल बैलेंस। जलनीति जो रोज करते हैं उनका ब्रीदिंग पैटर्न इंप्रूव होता है, उनका ब्रीदिंग अच्छे से होता है और परिणामतः नींद भी अच्छे से आती है। सो जलनीति के ये सारे फायदे हैं। जलनीति क्रिया जो बहुत ही सिंपल सरल क्रिया है, आज से ही इसे शुरू करें। दिन में एक बार सुबह सुबह अपने मॉर्निंग रूटीन में इस क्रिया का अवश्य आप इस क्रिया को शुरुआत करें। धन्यवाद।